अब हमारे साथ थोड़ी लॉन्ग टर्म की चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जोड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या रुख रख रहे हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? शो में स्वागत है आपका। थैंक यू। ये मार्केट को हुआ क्या है? ग्लोबल मार्केट सारी अच्छा कर रही हैं, हमारे यहाँ जीडीपी का नंबर अच्छा आया, जीएसटी का इतना बड़ा कट अनाउंस हुआ, लेकिन मार्केट चलने को तैयार नहीं और एफआईआईज की लगातार सेलिंग, बड़ी सेलिंग। आपका व्यू? देखिए अनुज जी, मार्केट का तो बड़ा सिंपल सी बात है जो हम पिछले एक साल से लगातार चलते आ रहे हैं, वो है वैल्यूएशन। अच्छी कंपनी भी एक रेट पे आपको अच्छी लगेंगी और खराब कंपनियां तो खैर उसकी तो आप छोड़ ही दीजिए। आज भी आप कह रहे हैं मार्केट खराब है, आज भी हमारी मार्केट के अंदर में जीरो ग्रोथ कंपनी 90 की पी पे आज भी कोट करती है। आज की तारीख में भी लार्ज कैप है, मिड कैप, लार्ज कैप है। तो अभी भी हमारे जो एक्सुबरेंस है इंडियन रिटेल सिस्टम का और जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स का और जो इंडियन इन्वेस्टर्स का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इतने पॉकेट्स हैं ओवर प्राइसिंग के इस मार्केट के अंदर में कि एफआई लगातार बेचती रहेंगी, उनको कोई ना कोई नया शेयर मिलता ही रहेगा आज के मार्केट के अंदर। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज अब जो हो रहा है, जो आज आज आप देख रहे हैं आप, जो एक्सलेट हो गया है, वो सडनली मार्केट ने रियलाइज किया है कि यार हम सबका जो एलोकेशन है गोल्ड और सिल्वर का वो काफी कम था इक्विटी की जगह, और रिटर्न कहां से आ रही है? गोल्ड सिल्वर से। तो आप एक देखेंगे अनुज, एक मेजर मूव होने वाला है और हो रहा है आज की तारीख में। जो नया पैसा है वो जाएगा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड सिल्वर खरीदने में, ना कि वनस्पत इक्विटी में। तो अब और मार्केट सिलेक्टिव होगी, अच्छी कंपनियां करेंगी। ऑटो में स्ट्रेंथ है, आप देख रहे हैं, और भी स्ट्रेंथ है ऑटो के अंदर में, लगातार स्ट्रेंथ है, उनको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा जीएसटी का। बट जो हमारी के शेप रिकवरी थी उसका ये एंड जो होता है के शेप रिकवरी का, यही होता है आके मार्केट ओवर वैल्यू होती है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्सुबरेंस में लिया हुआ है वो पे करते हैं, नॉट बाय लॉसेज अलोन, बट कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो इनको रिटर्न नहीं मिलेगी और वो इनको अपना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल आई थिंक स्मार्ट मार्केट है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का टाइम है ये। कोई मार्केट में खराबी नहीं है। आपने शेयर गलत चुने तो वो आपकी वो थोड़ी सी बदकिस्मती है। नहीं, बिल्कुल। इशू क्या है कि अच्छे स्टॉक्स में भी पैसा नहीं बन रहा है जय जी, तो अब लोग कहेंगे कि फिर कहाँ से मतलब वो करें इस मार्केट में। एक एक जो मार्केट में एक और दिक्कत वाली बात रही है वो है हमारे दो बड़े सेक्टर्स, आईटी और फार्मा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। दोनों पर अब वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल्स का या कुछ ना कुछ उनकी रणनीतियों का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इन दो में आप कोई सिलेक्टिव बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या अभी दूर रहेंगे? अगेन 3 साल से मैं बोल रहा हूँ जी आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक लाइक इन्फोसिस में एमडी शुड बी सैक्ड। यू नो, एज इन्वेस्टर्स, एज अ कंट्री, उसने सबसे बड़ी हमारे साथ में जो आईटी कंपनीज ने किया है कि आपको हमने टैक्स फ्री इनकम दिया 20 साल तक, लैंड फ्री दिया, और उन्होंने क्या किया है? सिर्फ टैक्स कम किया गवर्नमेंट ने, 25% किया, 15% नई कंपनी पे। उन्होंने क्या किया? सारा का सारा मनी डिविडेंड में डाल दिया। ये मैं हैरान होता हूं हमारे इन्वेस्टर्स पे, म्यूचुअल फंड में जो आज भी वोट करते हैं ऐसे एमडीज को रखने के लिए जो कि डिविडेंड दे रहे हैं। सारी यूएस की मार्केट इन्वेस्ट कर रही है अपने एआई के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारा इन्फोसिस क्या कर रहा है? डिविडेंड दे रहा है, हाईएस्ट डिविडेंड एवर, प्राउड है। ऐसे एमडी को, यू नो, इट्स नॉट अबाउट कंपनी की बात नहीं है अनुज जी, ये इंडिया की बात है। ऐसे एमडी, ऐसे कंपनियों को हम अगर पेनलाइज नहीं करेंगे, इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी। यूएस, यू नो, आप देखिए क्या हो रहा है मार्केट, आप पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, बता दो मार्केट में क्या हो रहा है। यूएस में हम इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के आईपीओ क्या आ रहे हैं? एक चक्की की कंपनी आ रही है, एक मंगलसूत्र बनाने वाला आ रहा है। ये हमारी मार्केट इंडिया की रह गई है और वहां पे हम कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। सो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी खासकर, फार्मा में भी आते हैं, आईटी खासकर को बिल्कुल ही मतलब अरे इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट है इंडिया के। कोई गलत नहीं कर रहा, मेरे साथ तो सही हो रहा है उनके साथ में। वो बॉडी शॉपिंग करते थे, H1B इज नथिंग बट बॉडी शॉपिंग। उसका प्रॉफिट कई सालों तक कमाया उन्होंने, वो अब रुक जाएगा। बट जो सही चीज है ये है, इन्होंने आज तक आईपी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। बॉडी शॉपिंग का बिजनेस कब तक चलेगा? और वो रुक गया है। तो इसलिए पिछले 2 साल 3 साल से हमारा देख रहे हैं कंटिन्यू कर रहा है कि जब तक कोई चेंज नहीं आएगा आईटी में हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। रही बात फार्मा की, एक्सीलेंट सेक्टर है फार्मा का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैरिफ आएंगे जाएंगे बट हम कंपेरेटिव है। फार्मा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, प्लांट लगाए हैं, तो वो सेक्टर एक है जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जितने रेगुलेटरी ऑड्स से उसके अगेंस्ट compete करते हैं ग्लोबली में, और चाइना के बाद में हम आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट है फार्मा में।
तो फार्मा इज डेफिनेटली प्लस, बट आईटी इज अ बिग माइनस। ओके बिल्कुल। अच्छा, मैं वीरू पे टॉस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अजय जी जो बात आपने कही बिल्कुल, खैर ऑब्वियसली आपका व्यू है वो सबसे बोल्ड अब तक का व्यू, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ा था वो एक सबसे अच्छी हेडलाइन जो मुझे लगी थी वो थी कि ओरेकल बाइज द फ्यूचर एंड इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट। जिस दिन ओरेकल ने एक दिन में पूरे इंडियन आईटी के जितना मार्केट कैप गेन किया था। खैर आप थोड़ा उससे एकदम आगे निकल गए, आप कह रहे हैं कि इन्फोसिस सीईओ एंड एमडी शुड बी सैक्ड। और बिल्कुल आई मीन आई थिंक हमारी रणनीति सिर्फ डिविडेंड और बायबैक तक रह गई है, वो शायद थोड़ा सा नेगेटिव है। वीरू? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अजय जी आपने यहाँ पे। खैर मैं अब आता हूँ एक सेक्टर पे, क्योंकि कवर हो चुका है आईटी और फार्मा। एक और जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिमांड और प्राइसिंग में मिसमैच नज़र आ रहा है अजय जी, और प्राइस डैमेज भी काफ़ी सिवियर हुआ है पिछले 2 महीने में, रियल स्टेट स्पेस, स्पेशली अगर आप दिल्ली मार्केट को देखें। आपका टेक क्या है इस वक्त इस प्राइस पे, रियल स्टेट पे आपका आउटलुक? स्टूपिड बाइंग मोर स्टूपिड प्राइस, एज सिंपल एज दैट। वीरू जी, आप किस दाम में खरीद रहे हैं? कितने लोग हैं इंडिया में जो इस प्राइस पे खरीद के रह सकते हैं? उसके अंदर में प्राइस को बढ़ाते जाइए, रियल एस्टेट में कोई कमी नहीं, बढ़ा दीजिए। उसको सस्टेन कौन करेगा? जिन्होंने लिए हैं वो कितनी इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे, ये टाइम बताएगा। बट पॉइंट इज, एक लेवल पे आके हमारी इनकम लेवल को देखते हुए हमारा रियल एस्टेट प्राइसेस अब यूएस मैनहट्टन से आगे चला जाएगा, जबकि इनकम हमारी रुपीज में है, जो कि अब 90 रुपए पे आ गया है रुपी। तो देखते हुए मैंने क्या बोला था, के शेप रिकवरी के अंदर में जो एक्सूबरेंस आती है इन्वेस्टमेंट पब्लिक में, खासकर स्टॉक मार्केट रिटर्न से जो एक्सूबरेंस आई है, ईसॉप रिटर्न से, आईपीओ रिटर्न से आई है, काफी पैसा रियल एस्टेट में गया है। और जो ये बड़े बड़े फ्लैट जो बिके हैं वहीं से बिके हैं, जिन्होंने कैपिटल गेन बुक किया है और आईपीओ और ईसॉप के पैसे से। बट ये अब चल पड़ा है, अप टू अ पॉइंट चलता है। और रियल एस्टेट का सेक्टर वैसे भी आप देखेंगे 10 साल का होराइजन चलता है, 10 साल तक कुछ नहीं करता है, फिर 1-2 साल उछाल करता है, फिर 10 साल बैठ जाता है। तो आई थिंक अब वो सेगमेंट आ गया है। अगर आप रियल एस्टेट देख रहे हैं कि अब आपको देखना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट चलेंगी, नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट और जो मास बाइंग हो रही थी वो नहीं होगी। आप देखेंगे बुकिंग भी कम होगी, रेट भी कम होंगे। कम भी नहीं हुए तो एक बार स्टेबल हो गए रेट तो उसका मतलब कमी होता है। तो इस सेक्टर के अंदर में इतना एक्सूबरेंस आ गया था कि हम कहां से कहां रेट ले गए हैं। कब तक चलेगा वीरू जी? आप ये देखिए कितना ग्रोथ आया है इस सेक्टर के अंदर में। हम फॉल देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है इस सेक्टर के अंदर में पिछले 2 साल में, बिफोर द फॉल केम। बिल्कुल, बात आपने सही कही। वेल, प्राइसिंग आपकी मैनहट्टन की है। अच्छी लगी वो टर्म आपकी। अच्छा, एक और स्पेस पे आता हूँ मैं अजय जी यहाँ पर। और मई के उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस क्रम में भारत सरकार इस वक्त एक्विजिशन कर रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स का लोकल कंपनियों से, चाहे बाहर से भी, और आपका टेक क्या है? अब बजट काफ़ी नज़दीक खड़ा है, ऑलमोस्ट अक्टूबर में हम आ चुके हैं, नवंबर दिसंबर में, जनवरी के एंड में बजट। इस बार डिफेंस के बजट को और हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को देखते हुए आपका डिफेंस पे आउटलुक क्या है इस वक्त? देखिए, डिफेंस पे आपको तो रहना ही पड़ेगा पॉजिटिव आउटलुक, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया में, ग्लोबली भी सेम स्टोरी चल रही है। डिफेंस की कंपनियां अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी कंपनी है पीएसयूज हैं, और आपने देखा ही है कि उनमें डिलीवरी इश्यूज कितने आ रहे हैं। तो आप खरीद सकते हैं उन कंपनियों को, आपके चारा कोई नहीं। आपको अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक ही कंपनी हवाई जहाज बनाती है, और तो कोई कंपनी बनाती नहीं हवाई जहाज। एक ही कंपनी जो सारे रडार बनाती है, और तो कोई कंपनी नहीं बनाती रडार। तो उसको देखते हुए आपके पास चॉइस नहीं है बट इन्वेस्ट करने की। तो अब कितना रिटर्न आएगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर में। और क्या, ऑर्डर की कोई कमी नहीं है बट वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर में, खासकर पीएसयू एनवायरनमेंट में, आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, रिटर्न आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बिकॉज कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता कि कितने हवाई जहाज एचएएल डिलीवर करेगा, कितने शिप डिलीवर होंगे, कितने रडार बनाएगा ये कंपनी बेल। इसमें क्या एनालिसिस करें आप बताइए मेरे को। तो मेरे हिसाब से एक सेगमेंट है डिफेंस का, एलोकेशन करके रख दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि उसके अंदर में आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। प्राइसिंग गवर्नमेंट की है, परचेज गवर्नमेंट की है, डिलीवरी गवर्नमेंट की है। आप एक दर्शक है वहां पे जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट जरूर करिए बट उम्मीद ज्यादा मत रखिए। ओके, फिर आपकी तरफ से इस समय और कहाँ पर इन्वेस्टिंग के अच्छे मौके हैं अजय जी? देखिए, मैंने क्या बोला था कि एक रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को मेटल में, प्रेशियस मेटल में। दूसरा है कि आपकी जो रीट्स आ रही हैं, 2-4 रीट्स अच्छी हैं मार्केट में, वहां पे इन्वेस्टमेंट है। ऑटो मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ऑटो हमारा सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लोकल हेल्थ केयर, हॉस्पिटल केयर,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लगातार चल रही है और रिटर्न लगातार आएंगे, बिकॉज वो तो एक स्केर्स कमोडिटी है इंडिया के अंदर में हेल्थ केयर, वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी। न्यू ई कॉम कंपनीज जो रोज मार्केट शेयर खा रही हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रोज नई नई अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ रही हैं मार्केट के अंदर में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये जरूर कहूंगा अनुज जी कि आज की तारीख में 25 से 30% अपना पोर्टफोलियो आप विदेशी कंपनियों में डालना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इंडिया में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, वैसी कंपनियां हैं ही नहीं। ये बात ये नहीं है कि स्वदेशी की बात ये है कि ऐसी कंपनियां इंडिया में है ही नहीं, तो आपको अपना से 20 से 25% पोर्टफोलियो अब यूएस चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी कंपनियां आपको नहीं मिलेंगी। तो इंडिया मत देखिए, ग्लोबल देखिए, सेक्टर देखिए और फिर इन्वेस्ट करिए आप। ओके, तो LRS को यूज़ करिए बेसिकली। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू अनुज जी। जुड़ने के लिए।